सवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफ वलिकलितकपोलोद्यान दामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्चटा श्रीराम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय 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 जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर महादेव। समुपस्थित सज्जनों देवियों, आपके सामने प्रसंग चला था कि समस्त विश्व का पालन भगवान ही करते हैं। वे अपनी पालनी शक्ति से सब जगत का कल्याण कर रहे हैं। हमने बताया था, किसी भक्त ने कहा, का चिंता मम जीवने यदि हरिर्विश्वम्भरो गीयते नो चेदर्भक पालनाय जननी स्तन्यम कथम निश्चरे इत्यालोच्य मुहुर्मुहुर् यदुपते श्रीपते तन्नाम स्मर्तदर्पित दिशा कालो मया नीयते। इसका अर्थ है, जब भगवान का नाम विश्वम्भर है
तो हमें अपने भरण पोषण की क्या चिंता है? अगर वे विश्वम्भर न होते तो माता के जन्म, बालक के जन्म के पहले माता के स्तनों में दूध क्यों आ जाता? कहाँ से आ जाता? कहना होगा जन्म लेने के पहले, जन्म देने के पहले ही भगवान ने प्राणी के भोजन का प्रबंध कर लिया है। इसलिए भक्त लोग सोचते हैं कि जब भगवान ने चोंच दी है तो चुनने को भी देंगे। एक ने तो भगवान से कहा, कुछ थोड़ी कठिनाई सी प्रतीत हुई, बोला विश्वम्भर मामभर, हे विश्वम्भर आप मेरा भरण कीजिए। और यदि आप मेरा भरण नहीं करते हैं तो विश्वम्भर नाम छोड़िए। आप विश्वम्भर क्यों कहलाते हो? और यदि नाम भी नहीं छोड़ते हो, मेरा भरण भी नहीं करते हो, तो मुझको विश्व से ही अलग कर दो। जब मैं विश्व में नहीं आऊंगा तो आपको कोई चिंता नहीं होगी मेरे भरण की। कह रहा है कि मुझे जन्म मरण से मुक्त कर दो। जब शरीर ही नहीं होगा तो भूख कहां से लगेगी? तो ये है भगवान की कृपा, जीव के ऊपर सदा बरस रही है। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, नारायण से पूछा कि महाराज आप जगत का पालन करने वाले हैं, आप सबका पालन करते हैं? कहाँ करते हैं? तो बोले ठीक है, हम आपसे पूछेंगे। दोपहर हो गया, भगवान ने पूछा, भगवान नारायण, लक्ष्मी जी ने पूछा भगवान नारायण से, सबके भोजन का प्रबंध कर दिया आपने? कहाँ कर दिया? तो उन्होंने भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक कीड़ा था, उसको एक डब्बी में बंद कर रखा था और उस डब्बी को बक्से में रख दिया था। तो लक्ष्मी जी ने कहा आपने सबके भोजन का प्रबंध कर दिया? कहा प्राणी मात्र का कर दिया? का प्राणी मात्र का कर दिया? तो लक्ष्मी जी ने वो डब्बी निकाली तो वो कीड़ा जो था वो चावल खा रहा था। बात ये थी कि लक्ष्मी जी जब उनको उस कीड़े को डब्बे में बंद करने लगी तो उनके माथे में किसी ने चावल लगाया था, वो चावल टपक गया उसमें और भूल से उन्होंने बंद कर दिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सबको किसी न किसी बहाने से भगवान खिलाते हैं। इसलिए लोक में कहावत है, हिले रोजी बहाने मौत। रोजी भगवान सबको देते हैं किसी हिले से। कोई किसी को खेती में लगा देते हैं, किसी को व्यापार में लगा देते हैं, किसी को नौकरी में लगा देते हैं, किसी न किसी काम में लोगों को लगा देते हैं और उस बहाने उसकी रोजी चलती है। लेकिन ये सब संयोग कौन करता है? हाथ पांव कौन आपके सुरक्षित बनाए हैं? मस्तिष्क किसने बनाया? उसी ने तो बनाया। तो सब कुछ भगवान का दिया हुआ कार्य है।
कोई ऐसा नहीं है जो अपने पुरुषार्थ से खाता हो, लेकिन भगवान एक निमित्त बना लेते हैं। निमित्त बना लेते हैं कर्म को या उपासना को। उस निमित्त के अनुसार वो उसके अभीष्ट को देते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ, नहीं तो भगवान को एक साथ क्यों नहीं दे रहे हैं सबको? अगर सबका भगवान दे रहे हैं तो क्यों किसी को दाल दलिया देते हैं और किसी को हलवा पूड़ी देते हैं? सबको एक सा भोजन मिलना चाहिए। संसार में विषमता क्यों है? तो भगवान ने ये नियम बनाया है कि हम जो भी फल देंगे वो कर्मानुसार देंगे। कर्म के अनुसार फल भगवान देते हैं। और जीव जहां भी जाता है उसके कर्म वहां उसको पहुंचा देते हैं। कहते हैं जैसे हजारों गऊओं के, हजारों बछड़ों के बीच में गाय अपने ही बछड़े को दूध पिलाती, गाय पहचान लेती। इसी तरह से कर्म भी मनुष्य को पहचान लेता है कि कौन कहाँ है, स्वर्ग में है, मर्त में है, पाताल में है। उसके कर्म वहां उसको फल मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम पितरों का तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, गौदान करते हैं, तो पितरों का तर्पण करते हैं। पितर तो स्वर्ग में है, पानी यहां उलूच रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया। एक ऐसा व्यक्ति था जो तर्पण करते हुए देखकर वो भी नकल करने लगा, पानी उलीचने लगा। तो लोगों ने पूछा तुम तो भाई पितरों को मानते नहीं हो, श्राद्ध तर्पण मानते नहीं हो, तुम पानी क्यों उलीच रहे हो? बोले हम अपने खेत में पानी पहुंचा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि खेत में पानी कहाँ पहुंचेगा जब यहां उलीच रहे हो? बोले तुम्हारे पितरों के पास कैसे पहुंच जाएगा? मजाक उड़ाया उसको। तो पूछने वाले ने दी गाली उसको, तो वो आग बबूला हो गया। बोले हमको गाली देते हो? काम तुम्हारे यहाँ जिसको हमने गाली दिया वहां हम पहुंच गए क्या? तो उसको निरुत्तर होना पड़ा। हम अगर मंत्र पूर्वक समय पर पितरों के लिए तर्पण करते हैं तो उस तर्पण के पानी को पितर नहीं पीते, वो उसको देखकर तृप्त हो जाते हैं। उनको तृप्ति मिलती है। हम हवन करते हैं, आहुति देते हैं अग्नि में, तो सब देवताओं को कैसे मिल जाएगी? इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा। कहाँ इंद्र बैठे, कहाँ कुबेर, कहाँ वरुण। हवन यहाँ हो रहा है और देखते देखते हमारा साकल्य जल गया, तो वहां कहाँ पहुंच गया?
तो वस्तुतः जिस देवता के उद्देश्य से आहुति डाली जाती है, पहले उस देवता का आवाहन किया जाता है और आवाहित देवता के लिए जो आहुति डाली जाती है उससे उसकी तृप्ति हो जाती है, प्रसन्नता हो जाती है। तो प्रसन्नता ही उनका भोजन है। उनका भोजन भौतिक भोजन नहीं है। अब कुछ लोग कहते हैं हमारे पितर मर के किसान न जाने किस योनि में गए होंगे, गाय बने होंगे कि घोड़ा बने होंगे कि और कुछ बने होंगे, तो हमारा पिंड कहाँ जाएगा? तो जो उसका चारा है वो बन के जाएगा। आप जब कहीं मनी ऑर्डर करते हैं तो जिन नोटों के द्वारा मनी ऑर्डर करते हैं वही नोट थोड़ी उसको मिलते हैं, उसकी वैल्यू का नोट उसको मिल जाएगा। तो जो उसका भोजन है वो उसको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ये मानते हैं, हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान 56 भोग लगाते हैं, तो 56 भोग भगवान खाते हैं? हाँ खाते हैं, लेकिन वो खाकर उसको पेट में हजम करते हो ऐसा कुछ नहीं है। वो देखकर ही तृप्त हो जाते हैं कि मेरे भक्त ने ये अर्पण किया। इसी तरह से हम किसी गुरु को माल्यार्पण करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उसको देख के प्रसन्न होता है। तो प्रसन्नता ही तृप्ति है। अगर प्रसन्नता न हो तो खूब खिला दो, तृप्ति ही नहीं। कई लोगों को होता ही नहीं है तृप्ति। आप सब कुछ बना दो, खूब खिला दो, हाँ कैसा रहा? हाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन उस सब्जी में नमक कुछ कम हो गया था। ऐसे लोग होते हैं। आप उनकी कितनी सेवा करें, वो कुछ ना कुछ त्रुटि निकाल देंगे। इसका मतलब यह है कि उनके पूर्वजों ने पिंडदान नहीं किया है, तो वो अतृप्त ही रहेंगे। उनको तृप्ति कुछ भी करने पर नहीं मिलेगी। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान सबका सब कुछ करते हैं, पर कर्मानुसार करते हैं। अन्यथा भगवान में वैषम्य नैर्घृण्य आ जाएगा। वैषम्य नैर्घृण्य कहते हैं विषमता, सबके साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। भगवान सबके हैं, सबके माता पिता हैं, तो सबके साथ एक सा व्यवहार क्यों नहीं करते? ये विषम क्यों करते हैं? और नैर्घृण्य ये है कि किसी को अच्छा दे दिया और किसी को उससे वंचित कर दिया तो उसके प्रति निर्दय हो गए। तो वैषम्य नैर्घृण्य दोष भगवान में न आए, इसलिए भगवान भी कुछ बहाना बना लेते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान दीन दयालु कहलाते हैं, दुखी दयालु नहीं कहलाते। दुखी तो संसार में अनेकों हैं, पर सबके लिए तो भगवान नहीं आते। जो दीन हो जाता है उसकी रक्षा करते हैं। तो वहां पर भगवान के सामने दीन होना आवश्यक होता है, भगवान से संबंध आवश्यक होता है।
आपने सुना होगा सुदामा जी को भगवान ने बहुत बड़ा ऐश्वर्य दे दिया, लेकिन 2 मुट्ठी चावल को निमित्त बना लिया, कुछ लेकर दिया। इसी तरह से भगवान जिसको भी कुछ देते हैं तो कुछ ना कुछ निमित्त बना लेते हैं। द्रौपदी का चीर बढ़ाया तो चीर का निमित्त बना लिया। इसी तरह से जिसको भी जो देते हैं, ध्रुव को भगवान ने राज दिया, तपस्या को निमित्त बना लिया, बिना तपस्या क्यों नहीं दे दिया। पर ये बात है कि जो भगवान के द्वारा प्राप्त करते हैं, भजन के द्वारा प्राप्त करते हैं, उनमें और जो स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं उनमें अंतर हो जाता है। क्योंकि दूसरे लोग तो इसी में फंस जाते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से खा रहे हैं, हमारे माता पिता हमारा पोषण कर रहे हैं बचपन में, युवावस्था में हम अपने परिश्रम से भोजन करते हैं। किसी के यहाँ नौकरी करते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये मालिक हमारा पोषण कर रहा है, तो वो इसी में भूले रह जाते हैं। पर जो भगवान की शरण ले लेता है उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, भगवान के चरणों में भगवान के साथ संबंध जुड़ जाता है। तो संबंध जुड़ जाने के पश्चात उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी ही नहीं अपितु समाप्त भी हो जाती है, समाप्त ही हो जाती है, वो इच्छा ही नहीं रहती। भगवान श्री कृष्ण के शरण में गोपियां गई, गोपियों के मन में उनसे वैसा प्रेम जैसा कि सामान्य नारियों का होता है उस प्रकार का रहा, ऐसा कहा जाता है। वैसे तो सिद्धांत यही है, प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यवगमत प्रथाम। गोपियों का जो प्रेम है उसी का नाम काम है। गोपियों के हृदय में काम नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था कि उनके हृदय में पहले ही से श्याम आ गया था। जहां श्याम आ जाए वहां काम कैसे रह सकता है? तो कैसे आया? ये माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी का मोह हुआ, ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को हरण करके ले गए और भगवान श्री कृष्ण ही गोपाल बने, गोपाल बाल बने, तो उसी साल सारे गोपों की लड़कियों का विवाह हुआ। तो जो भगवान बने थे गोपाल उन्हीं के साथ हुआ, तो वो उनके हृदय में बैठ गए। तो जिनके हृदय में श्याम बैठ जाएगा वहां काम कहां से आएगा? श्याम ही बैठ गए उनके हृदय में। तो जो उनके हृदय में प्रेम हुआ भगवान के प्रति, वो काम नहीं था, वो प्रेम था। लेकिन क्रिया तो वही थी, चेष्टाएं तो वैसी ही थी। तो वो भगवान के साथ जुड़ जाने के कारण कामनाओं का नाश करने वाली होती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मैया वेश दधियाम कामक कामाय कल्पते
भजिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय निश्चित। मुझ में जो मन लगाता है उसका काम बंधक नहीं होता, संसार में फंसाने वाला नहीं होता, वो तो मोक्ष का साधक हो जाता है। भजिता क्वचिता धाना प्रायो बीजाय निश्चित। अगर अन्न को भून दिया जाए या उबाल दिया जाए तो उसको वो अंकुरित नहीं होता। इसी तरह से भगवान से अगर हम अपनी इच्छाओं को जोड़ लें तो चाहे वो इच्छा काम हो, चाहे लोभ हो, अर्थ की भावना हो, यदि भगवान के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे हृदय की अर्थ की इच्छा समाप्त हो जाती है। अब आप देखिए ध्रुव की बात है। ध्रुव जी भगवान के पास गए। वैसे तो ऐसा लगता है कि वो राज्य के लोभ से गए, राज्य के लोभ से जरूर गए, लेकिन उसके साथ ये भी भावना थी कि विमाता ने ये कहा था कि यदि तू राज्य चाहता है, उत्तम के समान राजा की गोद में बैठना चाहता है, सिंहासन में बैठना चाहता है, तो तू तपस्या से भगवान की आराधना करके मेरी कोख से जन्म ले, तब तू उत्तम के समान राज सिंहासन में बैठने का अधिकारी होगा। ये बात ध्रुव जी के हृदय में चुभ गई और माता सुनीति ने भी इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी विमाता ने भले क्रोध से कहा हो, ईर्ष्या से कहा हो, लेकिन वो बिल्कुल सत्य था। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यही छे आत्मनः एकमेव हरे तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई भी अगर आपसे चाहते हैं तो एकमात्र उसका कारण भगवान के चरण कमलों की सेवा है। तो तुम विमत्सर होकर सेवा ही करो। और ध्रुव जी चले गए सेवा करने। कहते हैं जब वो तपस्या करने लगे तो भगवान ने परीक्षा ली। माता सुनीति की माया बन गई, माया सुनीति बन के आ गई और ध्रुव के सामने रोने लगी कि बेटा अरे आंख खोल, तेरे पिता ने मुझको घर से निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊं, तपस्या छोड़, मेरा पालन कर। ध्रुव जी का मन एक बार विचलित हुआ, लेकिन उनका ये हो नहीं सकता, ये माया है। अनेकों प्रकार से विचलित होने करने का प्रयत्न हुआ, लेकिन ध्रुव अखंड रूप से भगवान की आराधना में ही लगे रहे। परिणाम स्वरूप भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन हुआ, वहाँ वर्णन आता है कि ध्रुव जी भगवान का मन से ध्यान करते करते इतने तन्मय हो गए कि भगवान उनके हृदय में आ गए और उनका दर्शन करके वो परम आनंद का अनुभव करने लगे। इतने में ही भगवान गरुड़ में बैठ के उनके सामने आ गए। ध्रुव जी आंख बंद किए हुए थे, भगवान के आने पर भी देख नहीं रहे थे। तो भगवान ने जो उनके मन में मूर्ति थी, मानसी मूर्ति, उसको खींच लिया और जैसे ही उस मूर्ति को खींचा तो व्याकुल होकर उन्होंने नेत्र खोले तो साक्षात भगवान सामने दिखाई पड़े। अब भगवान सामने दिखाई पड़े, उनको देखते ही ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्तुति करना चाहा
कर नहीं पाए, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था थी तो भगवान ने उनके कपोल में अपना कंबू, अपना शंख लगा दिया, तो समस्त विद्याओं में पारंगत होकर वो स्तुति करने लगे। उसके बाद भगवान ने कहा, ध्रुव वरदान मांग। ध्रुव जी ने कहा कि आप जब मिल गए तो आपसे अब क्या मांगे, आपसे बढ़कर कौन सी वस्तु है जो हम मांगेंगे, इसलिए अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ये फल हुआ, ध्रुव जी की इच्छा समाप्त हो गई, राज्य की इच्छा समाप्त हो गई। पर भगवान ने कहा कि ध्रुव तुम 36 वर्ष तक अखिल भूमंडल के सम्राट बनो, क्योंकि यदि तुम नहीं बनोगे तो लोग कहेंगे कि जो भगवान की शरण में जाता है उससे कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ये दिखलाने के लिए तुमको हम राज्य दे रहे हैं, तुम राज करो, लेकिन तुम संसार के बीच में रहते हुए भी उससे कमल पत्र के समान रहो, मेरा स्मरण करते रहो। और अंत तो गत्वा ध्रुव को भगवान ने अटल पद प्रदान कर दिया। तो इस तरह से मनुष्य के हृदय में यदि भगवान के प्रति किसी कारण से इच्छा उत्पन्न हो जाए तो अंत तो गत्वा उसका मोक्ष हो जाता है। एक बार की बात है, नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान संसार में बहुत से लोग दुखी हैं, इनका दुख दूर करने के लिए आप चलिए और आप करिए दूर लोगों को, यहाँ कहाँ बैठे हो। भगवान ने कहा चलो। तो भगवान एक नगर में पहुंचे, वहां भगवान एक महात्मा बन गए और नारद जी बन गए उनके प्रचारक। वो घूम घूम के कहने लगे बहुत सिद्ध महात्मा आए हुए हैं, जो मांगे कोई उसको दान करते हैं, वरदान दे देते हैं। तो भीड़ लग गई। संसार के लोग जो हैं वो तो ये देखते हैं कि हम जो चाहते हैं वो इस महात्मा से मिलता है कि नहीं मिलता। कई लोग पूछते हैं तो स्वामी जी के पास जाते हो ना, कहाँ जी जाते हैं, तो स्वामी जी में कला है, अगर कुछ हो तो हम भी चले। तो मतलब यह है कि उनका कुछ मतलब सिद्ध हो। इसलिए आप देखो वो निर्मल बाबा के यहाँ कितनी भीड़ लगी, अरबों रुपया इकट्ठा कर दिया और रसगुल्ला खिला के और समोसा खिला के उसने लोगों को भरमा दिया। क्योंकि कोई ना कोई समस्या से हर एक आदमी जूझ रहा है, तो वो सोचता है कि समस्या का हल अगर सस्ते में हो जाए तो हमको कुछ करना ना पड़े। महात्मा जी तपस्या करके बैठे हैं, वो तपस्या का फल हमको दे देंगे। और सचमुच महात्मा चाहें तो तपस्या का फल दे भी देते हैं, किसी के ऊपर दया करके। एक और दूसरी कथा सुनाते हैं। नारद जी एक बार घूमते घूमते एक गृहस्थ के घर में गए, तो उस गृहस्थ ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। तो नारद जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने बोला, पूछा कि क्या चाहते हो। कहा महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं, संतान नहीं है, आप भगवान से पूछ के आइए कि हमारे पुत्र होगा कि नहीं होगा। नारद जी बोले भाई हम तो पुत्र दे नहीं सकते, भगवान से ही पूछ के बताते हैं।
तो भगवान से नारद जी ने जाके पूछा कि महाराज वो गृहस्थ है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, उसका पुत्र होगा कि नहीं होगा? अरे क्या बात करते हो, 7 जन्म तक नहीं होना उसका। तो नारद जी ने आके उसको बता दिया कि भाई तुम्हारे तो 7 जन्म तक पुत्र का कोई योग ही नहीं। तो एक दिन की बात है, नारद जी तो चले गए, एक महात्मा आ गया। महात्मा भूखा था, उसने उसके घर में जाके कहा भाई हमको भूख लगी है, रोटी दो। तो उसने उनको, महात्मा को 7 रोटी खिलाई, 7 रोटी गिन के खिलाई, और महात्मा ने पानी पिया और 7 पुत्र का वरदान दे दिया। अब वो पुत्र होना शुरू हो गया। कुछ दिनों में 7 पुत्र घर में, इधर घूम रहा उधर घूम रहा। तो नारद जी फिर आए कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद, देखा कि लड़के हैं। तो उन्होंने उससे पूछा, गृहस्थ से, ये बच्चे कहाँ से ले आए तुम? बोले कहा तुम नारद ही हो? कहा झूठों के सरदार, तुम तो कहते 7 जन्म तो हमारे तो इसी जन्म में हो गए। तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया, भगवान के पास गए, कहा महाराज तुम्हें देना ही था, तो हमसे क्यों मना कराया आपने? बोले भाई उसके भाग में तो यही था, लेकिन उस महात्मा ने जब भूखा था और उसको भोजन मिला तो हृदय से आशीष दे दिया, तो उसका प्रारब्ध बदल गया। तो कभी कभी महात्मा लोग अपने आशीर्वाद से लोगों के प्रारब्ध को भी पलट देते हैं, लेकिन अगर वो यही करने लगे तो भाई भगवान का काम कौन करेगा? तो वो खुद मुलजिम बन जाएंगे। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि भाई उनकी शरण में जाओ, मेरे पीछे न लगो। तो अब फिर ये भी बात है कि आपने भजन किया है, तपस्या की है, वो पूंजी तो खर्च होगी ही जब वरदान दोगे तो एक दिन तो खर्च हो ही जाएगी। पर जिसके पास कोई पूंजी नहीं है, ढपोर संख है, उसको वरदान देने में क्या लगता है? जिसके पास कुछ है ही नहीं देने को, क्या जाओ हमको दे रहे। ढपोर संख किसी को तो कहते हैं। एक आदमी के पास एक शंखी थी, तो वो 100 मुद्राएं देती थी, 100 सोने की मुद्राएं रोज पूजा के बाद वो दे देती थी। तो एक व्यक्ति की नियत लग गई उस शंखी में। उसके पास एक बहुत बड़ा शंखा था, ढपोर शंख। उसने कहा रे क्या शंखी रखे हो, ये ढपोर शंख लो। तो उसने देखा उस शंख की आकृति, तो सोचा कि ठीक है ये छोटी सी, वो ले लिया, ढपोर शंख ले लिया और शंखी उसको दे दी, बोले के भाग गया। अब इसने उसकी पूजा की, ढपोर शंख बोला मांग वरदान, का 100 रुपया दो, का 200 लो, का 200 दो तो 400 लो, 400 दो तो 800 लो। अरे कहा भाई तुम कहते भरो, देते क्यों नहीं? तो वो बोला या ददाति शतम मुद्रा गता सा पद्म संखिनी अहम ढपोर शंखोस्मि बदाम में बददामी ना। जो 100 मुद्रा देती थी वो शंखिनी चली गई भैया, पद्म शंखिनी थी। हम तो ढपोर शंख हैं, हम कहते हैं देते नहीं हैं। तो ऐसे लोग आ जाते हैं
हर एक के माथे में भभूत लगा दिया, जाओ हो जाएगा हो जाएगा। तुम्हारे पास है क्या जो तो दोगी तुम? तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए विश्वामित्र जी ने विश्वामित्र जी बड़ी शक्ति थी, वो कई बार लोगों को भस्म कर चुके थे। 4 दिशाओं में तपस्या की, चारों दिशाओं में उनका तप भ्रंग करने लोग आए, उन्होंने उनको साथ दे दिया। तो इतने बड़े प्रभावशाली विश्वामित्र जी जब मारीच और सबाहु उनके यज्ञ में बाधा डालने आने लगे, हजारों लाखों राक्षसों को लेकर, तो विश्वामित्र जी ने कहा कि किसको किसको श्राप देंगे, हजारों हैं, तपस्या समाप्त हो जाएगी। इसलिए उनके मन में चिंता हुई। गाधि सुवन मन चिंता व्यापी, और बिनु हरि मरई न निशिचर पापी। उनको चिंता हुई कि भाई हमारी शक्ति अब नहीं है, इन निशाचरों का नाश तो भगवान हरि ही कर सकते हैं। तो वो राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, उन्हें तो खुद ही निपट लेते, तो वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये काम जीव का नहीं है। और फिर महात्मा लोग लड़ाई भी नहीं कर सकते, साफ दे सकते हैं लेकिन तलवार लेके थोड़ी लड़ सकते। ये काम तो भगवान का है जो धनुष बाण लेके मारेंगे। तो हम ये बता रहे थे कि जो व्यक्ति कुछ नहीं है, जिसने कोई तपस्या नहीं की है, वो अगर कुछ देता हुआ दिखाई पड़ता है तो वो बाई चांस है। कहते हैं जैसे वो काकतालीय न्याय, ताड़ का बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत ऊंचा, उसके ऊपर कौआ बैठा और वो गिर पड़ा। तो लोगों ने सोचा कि कौआ के वजन से गिरा है। अरे वो तो गिरने ही वाला था, ऐसे ही तुम्हारी नौकरी लगने वाली थी, तुम पास ही होने वाले थे और उसने कह दिया कि हो जाओगे, तो तुमने मान लिया कि उसने कर दिया। सबका क्यों नहीं हो गया? जिनका नहीं होगा हुआ वो तो कहने आएंगे नहीं, और जिनका हो गया वो कहेंगे हमने इन्होंने कर दिया। तो ये नियम नहीं है, ये तो भगवान के द्वारा ही होता है। तो हम ये बता रहे थे कि कर्म का फल भगवान ही दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकता, और उनमें अपरिमित शक्ति, उनकी शक्ति का कोई पारावार नहीं है। इसीलिए जो सच्चे महात्मा हैं वो भगवान की ओर इंगित करते हैं कि वहां जाओ। थोड़ा बहुत कभी कभी ये चमत्कार उनका हो जाता है। तो वो हम कह रहे थे कि नारद जी भगवान को ले गए। भगवान पहुंचे एक नगर में, वो महात्मा बन के एक वृक्ष के नीचे आसन लगा के आंख मूंद के बैठ गए, और उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया कि बहुत बड़े महात्मा आए हैं, जो इच्छा हो वो दे सकते हैं। तो भीड़ लग गई, भयंकर भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन महात्मा जी आंख खोल के ही न देखे। सामने एक सेठ रहता था और भयंकर कंजूस था, ना किसी महात्मा के पास जाता था, ना एक पाई किसी को दान करता था। उसकी स्त्री ने कहा कि कोई महात्मा आए हैं, अपने घर में कोई बाल बच्चा नहीं है, तो चलो इनसे प्रार्थना कर लो, शायद काम बन जाए। तो वो गया और महात्मा जी की आंख खुली। कहा क्या चाहता है? हमारा पुत्र चाहता है, जा। तथास्तु, पुत्र दे दिया।
अब वहां से आगे चले तो एक जंगल में एक महात्मा साधु रहता था, घोर तपस्या करता था और किसी से कुछ नहीं लेता था। उसके यहाँ एक गाय थी, उस गाय का दूध पीकर ही अपना तपस्या करता था। गाय ही उसका सहारा था। तो ये दोनों गुरु चेले पहुंचे, उसने इन दोनों का स्वागत किया, रात को रुके और सवेरे किसी बात को लेके झगड़ पड़े। महात्मा जी जब किसी से झगड़ना होता है ना तो कोई ना कोई बहाना मिल जाता है, और झगड़ा करने वाले जो है आंख नहीं मिलाते हैं, वो इधर देखेगा वो उधर देखेगा। आंख से आंख मिलाए तो कुछ प्रेम हो जाए तो वो कुछ कहता है तो वो इधर देखता वो इधर। तो झगड़ा करने वाले कुछ ना कुछ बहाने से झगड़ा करते हैं। तो हम दृष्टांत दिया करते हैं कि एक पतिव्रता नारी थी और उसका पति जो था बड़ा क्रूर था। उसका नियम था रोज अपनी पत्नी को मारता था, किसी न किसी बहाने मार देता था, पिट जाती थी बेचारी। उसने सोचा कि हम ऐसा काम करें कि कभी पिटना न पड़े। सवेरे वो उठा, पत्नी से पूछा नहाने के लिए पानी तैयार है? कहाँ? का गर्म पानी है कि ठंडा है? पत्नी बोली कि आप किस पानी से नहाओगे? का गर्म तैयार है। तो सवेरे मारने का मौका नहीं मिला। अब दोपहर हुआ, दोपहर में आया, का भोजन तैयार है? वो पहले ही तैयार करके बैठी थी। कहाँ तैयार है? कच्चा बनाया कि पक्का? वो अगर कहती कि हमने पक्का बनाया तो कच्चा क्यों नहीं बनाया, मारने लगता। और कच्चा बना पक्का बनाती तो कच्चा क्यों नहीं बना, और कच्चा बनाती तो कहता पक्का क्यों नहीं बनाया। उसने पूछा आप कैसा खाओगे? बोले आज तो हमने पक्का बनाया। का पक्का ही बनाया हमने, तो ठीक है पक्का खाएंगे तो पक्का बनाया। दिन बीत गया, अब शाम हो गई, गर्मी के दिन थे। वो आया घूम घाम के, पूछा कि बिस्तर लग गया? कहा लग गया। कहाँ लगाया, भीतर की बाहर? अगर वो कहते कि भीतर लगाया तो गर्मी में भीतर, और बाहर लगाया तो कहाँ भीतर हम सोएंगे। बोले तुम कहाँ सोना चाहते हो? कहा हम बाहर सोने का, बाहर ही लगाया। अब बाहर सो गया वो। अब उन्होंने सोचा कि नींद इसकी आ जाए तो हमारा आज का दिन शांति से बीते। पैर दबाने लगे, इसकी नींद ना आए। सोचा कि आज तो कोई मौका ही नहीं मिला मारने का। आँख खोल के देखा, आकाश की तरफ आकाश गंगा दिखी। बोले ये क्या है? ये जो दिखाई पड़ रही है धारा सी, ये क्या है? बेचारी इतना जानती थी नहीं। बोली ये देवताओं की सड़क है। बोले सड़क के नीचे तूने बिस्तर लगा दिया, एक आध चक्का अगर गिर गया तो क्या होगा? क्यों लगाया तूने? बेचारी अंत तक पिटाई गई। ऐसे लोग होते हैं। लड़ाई करना होता है तो कुछ ना कुछ बहाना बना लेते हैं। तो महात्मा जी ने भी उससे लड़ाई करके कहा अब तुम्हारी गाय दूध नहीं देगी, जाओ। अब नारद जी को बड़ा गुस्सा आया कि उस कंजूस को तो दे दिया पुत्र, और इस महात्मा का दूध और खत्म किया इन्होंने। हम लाए किस लिए थे? तो आगे बढ़े गांव, वहां से जंगल से बाहर नारद जी ने पूछा कि आप किधर जाओगे?
बोले क्यों पूछते हो? कि जब तुम जगह जाओगे हम उधर नहीं जाते। क्या बात है? कि हमसे देखा नहीं जा रहा है तुम्हारा अन्याय। उसको आपने पुत्र दे दिया और इसको आपने उसका सहारा छीन दिया। तो नारद जी से भगवान बोले कि देखो नारद, तुम समझे नहीं, ये जो सेठ है, पुत्र हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कईयों के होते हैं, इसके भी हो जाएगा। लेकिन इसका विश्वास हो जाएगा कि महात्मा लोग पुत्र दे सकते हैं, तो ये महात्माओं के पास आने लगेगा, बैठेगा, सत्संग करेगा, तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और फिर इच्छा समाप्त हो जाएगी। कहा ठीक, लेकिन इसका बोले इसकी बात यह है, जब हम गीता में कह चुके हैं अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो अनन्य होकर न अन्य आश्रयो यस्य स अनन्य, जिसका कोई दूसरा आश्रय न हो वो अनन्य है। अनन्य होकर जैसे केवल, जैसे बछड़ा अपनी माता की बाट जो होता है, जैसे बिना चोंच का पक्षी, नवजात पक्षी अपनी माता की बाट जो होता है, वैसे जो अनन्य भाव से भगवान की ओर देखता है, उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूँ। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति मैं करता हूँ और प्राप्त की रक्षा मैं करता हूँ। तुलसीदास जी का हमने दृष्टांत पहले दिया ही था। तो जब हमने ये वचन दे रखा है, तो ये गाय के पीछे क्यों पड़ा है? गाय की सेवा करें, लेकिन ये इसका दूध मिलेगा तब हम तपस्या करेंगे। इसके भोजन की व्यवस्था हम करने के लिए तैयार हैं। तो नारद जी का संदेश दूर हुआ। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान के पास यदि किसी इच्छा को लेकर भी यदि जाए और भगवान के पास जाए, तो उसकी इच्छा पूरी होते होते वो भगवान के साथ जुड़ जाता है, और भगवान के साथ जुड़ जाने के कारण वो अंत में परमार्थ की ओर आकृष्ट होकर मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है। बस इतना ही कहकर आज का प्रवचन पूर्ण करते हैं। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।
हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या। हर हर महादेव।